Hello everyone, I hope you are all good. Okay dear, तो इस डेटाबेस लेक्चर सीरीज में आज हमारी ये थर्ड क्लास है. ओके इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट अब इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट कमांड. ओके तो जो भी स्टूडेंट हमारे आज ये थर्ड क्लास है हमारी, इसके पहले वाले लेक्चर ना देख पाए हो, आप चाहेंगे हमारे चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको दो लेक्चर और. डेटाबेस की फर्स्ट क्लास थी उसमें एंड सेकेंड क्लास. ओके और आज हम लोग इस क्लास में जो डिस्कस करेंगे, ओके आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा टॉपिक डीक्यूएल कमांड. ओके जैसे हम लोग आज सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे. फिर हम लोगों ने इससे पहले इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया भी है और नोट्स भी करा दिया है, नोट डाउन हमने किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. ठीक है ना. थर्ड चीज इसके बाद जब आज हम डीक्यूएल कमांड पढ़ लेंगे, फिर जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे इंसर्ट कमांड का, अपडेट कमांड का, डिलीट कमांड का एंड सेलेक्ट कमांड का यूज करके. ठीक है ना. तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेलेक्ट कमांड. ओके सी हियर एवरीवन. ओके क्लियर. तो थर्ड कमांड जो हमारा था डीक्यूएल. ओके तो यहां पे हम लोग डीक्यूएल में लिखेंगे सेलेक्ट कमांड के बारे में. लिख लीजिएगा कि इट इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस टेबल. ठीक है, जैसे हमने डेटा इंसर्ट कमांड चला के यूज कर लिया, अब हम उसको देखेंगे भी तो कि कौन कौन से डेटा हमारे पास आ गए. क्लियर. बट अब यहां पे हमको डेटा को शो करना है. तो डियर हमको सपोज करिए 1000 डेटा हमारे पास में है. क्लियर. अब 1000 डेटा में हमको क्या करना है, आल सभी का डेटा देगा. तो हम लोग सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल के नेम चलाएंगे, उससे हमारा आल डेटा दिख जाएगा. मतलब उनका नाम, कोई मान लीजिए टेबल है और उस टेबल का नाम है मान लीजिए कॉन्टेक्ट, उसमें नेम है, मोबाइल नंबर है, सिटी है, ब्रांच है, ऐसा कुछ मान के चलते हैं, क्वालिफिकेशन दिया है, स्टेट दिया है. तो जब हम ऑल चलाएंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो सारा डेटा सबका आ जाएगा, क्या क्या उनका कॉलम है, क्या क्या कॉलम में डेटा है. बट अगर मुझे क्या करना है, केवल कॉलम वाइज डेटा शो करना है. सपोज करिए मुझे आपका केवल नेम एंड मोबाइल नंबर देखना है, मुझे आपका ईमेल, सिटी, स्टेट नहीं जाना, तो हम जो दूसरा डेटा शो करेंगे वो कॉलम वाइज डेटा शो करेंगे. एंड एक क्वेश्चन और थर्ड, मान लीजिए कोई अमित नाम के हैं जिनमें बहुत सारे लोग, एक टेबल है जिसमें अमित नाम का बहुत डेटा है, लेकिन अब क्या है कि हमको अमित का डेटा शो करना है, तो हम लोग वहां पे आईडी के थ्रू डेटा को शो कर सकते हैं. क्लियर. तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो कमांड है यहाँ पे देखते हैं ऑल डेटा. तो लिख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑल डेटा, हमको सारा डेटा देखना है. तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, लिख लीजिएगा. क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल के नेम. क्लियर. पिछली बार हमने इसके एग्जांपल में भी टेबल का नाम कॉन्टेक्ट बनाया था, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्टेक्ट. आप इस कमांड को चलाएंगे तो सारा डेटा शो हो जाएगा. क्लियर. लेकिन अब फिर बात आती है कि कॉलम वाइज डेटा को हमको शो करना है. ठीक है. तो यहां पे लिख लीजिएगा, जैसे हमको डेटा क्या करना है, कॉलम वाइज शो करना है. लिखिएगा डिस्प्ले सम स्पेसिफिक कॉलम डेटा. मुझे कुछ डेटा शो करना है. तब इसका सिंटेक्स क्या होगा, आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत ईजी है. देखिए कभी भी आप टेक्निकल फील्ड में तो आप रटना नहीं है, अगर आप रटेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. समझने की कोशिश करिए. जैसे देखिए मैंने कहा कि मुझे आपका केवल नेम एंड मोबाइल नंबर जानना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, क्या कह रहा है, सेलेक्ट करिए. जैसे मैंने लिख दिया कॉलम 1, कॉलम 2, डॉट डॉट डॉट, जितने भी कॉलम आपको देख रहे हैं, फ्रॉम, कहां से लिख रहा है, क्या कहां से, तो टेबल के नेम्स. क्लियर. अब जैसे मुझे एग्जांपल देखिए कितना इजी है. मैंने कहा सिलेक्ट करिए, कह रहा क्या क्या चीज जानना है, सर मुझे आपका नेम जानना है एंड आपका SMOB मैंने कॉलम लिया था, मोबाइल नंबर जाना है,
जानना है, ठीक है ना। फ्रॉम टेबल के नेम क्या थे, कॉन्टेक्ट। अब आपका इस कमांड को आप चलाएंगे तो आपका केवल नेम एंड मोबाइल नंबर दिखेगा, ना आपका मेल आएगा, ना आपका सिटी आएगा, ना आपका स्टेट आएगा। क्लियर। इस कमांड को चलाने के बाद में थर्ड हो गया, दो चीज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में, सपोज करिए मुझे क्या करना है, बहुत सारे लोग हैं और एक 1000 डेटा हमारे पास में है या उससे मल्टीपल डेटा हमारे पास में है। उसमें से हमको क्या करना है, जैसे अमित कोई नाम के हैं उनका डेटा जानना है, लेकिन उनका नाम, ब्रांच, जितना भी कॉलम बना है उसमें टेबल में वो सब आना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, सपोज करिए जैसे मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, क्लियर, जैसे किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और प्रिंसिपल सर ने कहा कि मुझे हर एक स्टूडेंट का डेटा देखना है। तो वहां पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम चलाया कमांड, सारे स्टूडेंट का डेटा आ गया। अब उसमें जितने भी टेबल में कॉलम बने थे, नेम, ब्रांच, ईयर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, सिटी, जो भी चाहिए सभी का आ जाएगा, जितना भी कॉलम। लेकिन फिर प्रिंसिपल सर ने ये कहा कि नहीं, मुझे केवल हर एक स्टूडेंट का उनका नेम एंड मोबाइल नंबर और सिटी जानना है। तो उन लोग क्या हुआ, ये वाला कमांड चलेगा। क्लियर। इससे आपकी सारी जानकारी हो जाएगी, केवल आपका नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा एंड सिटी आएगा। लेकिन अब क्या है, उसी कॉलेज में अमित नाम के कई लोग हैं पार्टिकुलर, लेकिन सबका आपको पता है, आपको आईडी कार्ड मिलता है। आपका रोल नंबर की मैं बात करूं, जब आप रिजल्ट देखते हैं, ठीक है ना, तो आपका जब रिजल्ट आप देखते होंगे तो आपका क्या है, जो आपका रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, यूनिक है, वो सेम किसी और का नहीं हो सकता। तो जब आप उसको इंसर्ट करेंगे तो आपका केवल आप ही का तो डेटा दिखेगा, लेकिन सारा दिखता है कि आप कितने नंबर किस सब्जेक्ट में पाए। ऐसा नहीं कि केवल मैथ में दिखता है तो फिजिक्स में नहीं दिखेगा, सारा डेटा दिखेगा। क्लियर। किसी प्रोग्रामिंग का दिखेगा तो जावा का नहीं दिखेगा, सभी का डेटा है। क्लियर ना। तो अब हम लोग यहाँ पे थर्ड डेटा कैसे शो करेंगे, लिखिएगा डिस्प्ले डेटा on behalf of id with where class। यहाँ पे id लिखना है, behalf आप लिख लीजिएगा, behalf of id with where class। जैसे देखिए हम यहां पे आए, अब बेटा कैसे कमांड्स पे लिखेंगे, सेंटेक्स लिख लीजिए इसका, सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल लगेगा, फ्रॉम क्या, टेबल के नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लास, जिनकी आईडी, अब आईडी कॉलम का नेम लिखेंगे यहाँ पे, कॉलम नेम मतलब आईडी का नेम इक्वल टू वैल्यू। अब जैसे देखिए जिसको आपने प्राइमरी की बनाया होगा, सपोज करते हैं, तो मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम क्या था, कॉन्टेक्ट, वेयर, यहाँ पे एक मिनट ये हटा देते, कॉन्टेक्ट, टेबल का नेम क्या होगा, कॉन्टेक्ट, वेयर। अब पूछ रहे कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम क्या था, हमने एस आई डी लिया था पिछले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, इक्वल टू क्या थी वैल्यू उसकी 101। एक अमित का नाम का डेटा हमने इंसर्ट किया था, आप याद करेंगे तो उसमें दिखेगा आपको, ओके, आप पिछले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। अब आप इस कमांड को चलाएंगे तो केवल अमित नाम का डेटा आएगा, जो भी जिनकी आईडी क्या होगी 101, और किसी का डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन अमित का सारा चीज आ जाएगा, नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, ब्रांच, जितना भी आप लोगों ने कॉलम यहाँ पे दिया होता है। क्लियर। तो ये हमारा कमांड था, मैं इसको एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा एक क्लियर। तो आज हम लोगों ने डीक्यूएल कमांड के बारे में जाना, ओके, इसमें डेटा कैसे शो करते हैं, जैसे मुझे ऑल डेटा शो करना हो और कुछ कॉलम वाइज डेटा शो करना हो और आईडी के द्वारा डेटा को शो करना। क्लियर। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ,
ये जो लेक्चर सीरीज हम बना रहे हैं इसमें आपने देखा होगा हम बहुत शार्ट नोट टाइप से बना रहे हैं, जैसे कि आप डेली डेली पढ़ पाए। ठीक है, आप अगर 10 मिनट एक लेक्चर को देखेंगे, ठीक है ना, तो उसमें एक एक दिन में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं जो इसमें लिख रहा हूँ ये मेरा खुद का नोट्स है, क्लियर। इसमें सारी चीजें मैं खुद लिख रहा हूँ, क्लियर। मैं ज्यादा टिपिकल नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिख रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं बहुत इजी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब सारी चीजें हैं। और मैं इसलिए बहुत बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। मैं इसको सारी चीज कराऊंगा, इसमें हर एक टॉपिक आपको बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट समझ में। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती है, आपने डेटाबेस के बारे में सुना भी नहीं होगा, तो अगर आप लोग प्लीज इस लेक्चर को देखेंगे, आप लोग के लिए बड़ा हेल्पफुल है। आप लोग बस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं और पूरा अच्छे से पढ़िए, आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, क्लियर। ओके, इसके आगे का जो टॉपिक होगा हमारा होगा इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड एंड सेलेक्ट कमांड भी उसमें यूज होगा। हम लोग अब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर की क्लास इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग आपको प्रैक्टिकल करना बताएंगे, कैसे डेटा आपका इंसर्ट होगा, उसको कैसे अपडेट करेंगे। मतलब आप देखेंगे जो चीज अभी आप लिखा था समझा था उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। ओके।